जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, आज का कमेंट है, इतने महात्मा अवतार आए लेकिन जिंदगी कैसे जीना जिससे भला हो यह नहीं सिखा पाए। भक्तों, कमेंट बड़ा अच्छा है, थोड़ा समझने का फेर है, बड़े ध्यान से समझना। यह किसी के लिए भी हो सकता है। देखिए, जितने भी महात्मा लोग आए, अवतार आए, साधक आए और अभी भी हैं और आगे भी होंगे, हमारा केवल समझने का फर्क ही इस तरह का है कि वह किस तरह जीना है वह सिखाते ही रहते हैं और उन्होंने सिखाया भी है। लेकिन हम उस चीज़ को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है। देखिए, रामचंद्र आए, उन्होंने राजपाट भी किया और लोगों को हर तरह से समझाने का उपाय भी किया और पूरी तरह से समझाया भी। लेकिन जिन्होंने समझा उन्होंने अपने जीवन में आनंद को उतार लिया, सुख को उतार लिया, और जिन्होंने नहीं समझा उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी, वनवास गए, सारे दुखों को भी सहा और वहाँ से उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो अपनी पत्नी को भी छुड़ाया और जो दुष्ट थे उनका संहार भी किया और दोबारा आकर के फिर राज्य किया। और फिर किसी धोबी ने उनकी पत्नी के लिए ऐसा कुछ कह दिया कि रावण के साथ रह के आई, तो उसको जंगल भेज दिया, वनवास दे दिया। तो ये सब सीखने की बातें हैं, ये उन्होंने सिखाने के लिए प्रयास किया लेकिन लोग नहीं सीख पाए, तो उनकी क्या कमी रहेगी। एक उदाहरण तो ये है। और दूसरा, नानक जी उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन को अपनी मर्जी से जियो, लेकिन गुरु का कहना भी मानो। माता पिता और गुरु तीनों का कहना मानोगे, मन के मुताबिक नहीं चलोगे, तो आप जीवन जीना सीख जाओगे अच्छी तरह से। और उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि परमात्मा के नाम का सुमिरन भी करो, और यह लिख कर के गए कि आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। यानी कि पहले उस नाम को जान लो जो नाम हमारे अंदर है, जो सृष्टि के पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो उसको आप स्वयं जपो, उसका स्वयं सुमिरन करो और औरों को भी बताओ तो वो भी सुमिरन करे, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, जीवन जीना सीख जाओगे। और देखो, हमारे संतों ने ये भी कहा कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, और नेकी और बदी का बंदे यही फैसला होगा। तो ये सभी जानते हैं, भला करोगे तो भला अवश्य होगा, बुरा करोगे तो अवश्य बुरा होगा, क्योंकि जो तुम दोगे वही आपके पास लौट करके आएगा। और श्री कृष्ण ने भी गीता में कह दिया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो देखो, हमारे संतों ने, हमारे अवतारों ने इतना समझाया है। और अर्जुन को तो युद्ध में कहा था कि तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर, इस शरीर से युद्ध कर और मन से मुझे याद कर, तो तुझे हर काम में सफलता मिलेगी और युद्ध में विजयी होगा और अंत में परम धाम भी तुझे प्राप्त होगा। तो बंधुओं, ऐसी बात नहीं है। हमारे अवतार, हमारे महात्मा लोग, हमारे साधक लोग, हमारे भक्त लोग वो अच्छी तरह से समझाते हैं, लेकिन हमारे समझने का फ़र्क है। हम समझते नहीं हैं, और समझ लेते हैं तो हम उसे करते नहीं हैं। बस यही कमजोरी है। इसलिए आप किसी भी महात्मा का ले लो, अवतार का ले लो, आपको ज़रूर जीवन में ऐसा जीने के लिए मिलेगा जिससे आप जी सकते हैं और आनंद से जी सकते हैं, सुख से जी सकते हैं और उस परमानंद को प्राप्त भी कर सकते हैं।
आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।